संविधान के इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि हमारा संविधान निर्माणकर्ताओं ने किस तरीके से हमें जो मिलने वाले मूलभूत अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में कर दिया। उद्देशिका में क्या किया कि उद्देशिका में इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता। तो हम लोगों ने इस संविधान की क्लास में जो भारतीय उद्देशिका में संकल्प व्यक्त किया गया था कि आपको यह स्वतंत्रताएं मिलेगी, हम लोगों ने भाग 3 के माध्यम से संविधान का जो भाग 3 था उसके विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से इसे देखने का भी प्रयास किया कि हम लोगों ने इसको समझ भी लिया। अनुच्छेद 24 तक का हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, या उससे आगे जब हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हमको, या हम लोगों ने फिर देखा कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में कैसे स्वतंत्रताएं मिली। इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया कि जो संविधान निर्माण करता थे, जो संविधान में उद्देशिका में स्पष्ट रूप से संकल्प व्यक्त किया था कि ये अधिकार भारतीय नागरिकों को मिलेगा, हम लोगों ने एक एक करके उसको देख लिया था। इसमें मजेदार चीज क्या थी कि जो उद्देशिका में प्रारंभ में था तो ये शब्द नहीं जोड़ा गया था, थोड़ा सा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन थोड़े ही समय के बाद एक संशोधन किया गया, इस उद्देशिका में भी संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस संविधान की उद्देशिका में एक शब्द जोड़ दिया गया। शब्द तो छोटा सा है, पंथ निरपेक्ष, लेकिन इसका अर्थ और इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। शब्द तो एक छोटा सा जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन इसका अर्थ भी देखिए कितना बड़ी बात यह कहता है कि पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं, हमारे देश का कोई धर्म ही नहीं। मामला अगर धर्म पे आन पड़ती है और अगर राज्य से मामला पूछा गया कि भाई धर्म के मामले में आप क्या फैसला कर रहे हैं, तो वो तटस्थ रहेगा। मामला अगर धर्म पे आता है, राज्य का मामला बनता है कि राज्य से पूछा जाए कि आप भाई क्या किस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो सीधे कहेगा कि हम तटस्थ हैं, या वो निष्पक्षता के साथ यहाँ पर अपना वक्तव्य देगा। कहने का मतलब है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बहुत बड़ी चीज को जोड़ दिया गया। हम लोगों ने अभी देखा था कि संविधान के भाग 3 के तहत जो विभिन्न अनुच्छेद थे उसमें जो उद्देशिका में स्पष्ट रूप से संकल्प व्यक्त किया गया था उनका एक एक का वर्णन भी देख लिया, भाई कैसे कैसे इन लोगों ने हमको स्वतंत्रता दी, या कुछ उसके अपवाद भी थे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो अनुच्छेद 24 से आगे हैं, जो अनुच्छेद 24 से आगे वर्णन मिले हमें स्वतंत्रता के बारे में कि आपको ये अधिकार मिलेंगे, तो हम लोग आज की क्लास में उसको देखते हैं। तो 24 तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेके हम लोग देखते हैं 28 तक। इसमें वर्णन क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन करता है। यह क्या वर्णन करता है? धार्मिक स्वतंत्रता तथा क्रियाकलापों के बारे में वर्णन करता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या है, या धार्मिक क्रियाकलाप आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके स्वतंत्रता के बारे में, इसके अधिकार के बारे में आपको यह बताता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 26 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 27 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 28 में क्या वर्णित है। हम एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता कह रहा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। साथ में क्या कह रहा है? इसमें अगला क्या लिखा गया है? धर्म के अबाध रूप से मानने का स्वतंत्रता। अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता किसकी? धर्म की। धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं। साथ में क्या कहता है कि आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने की स्वतंत्रता। और क्या कहता है? साथ में आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उसके प्रचार की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 25 में कितनी बड़ी बात कहता है। हम एक एक करके देखते हैं कि संविधान निर्माणकर्ताओं ने या संविधान के जो विशेषज्ञ थे इसका अर्थ इन लोगों ने क्या क्या निकाला। शब्द तो छोटे छोटे इन लोगों ने रखा,
लेकिन उस शब्द का जो जब उल्लेख किया गया तो ये बहुत बड़ी बात कर दिया। जैसे कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये दो शब्द से मिलकर बना है। देखिए, एक अंत, दूसरा करण। अंतः का मतलब आंतरिक, करण का मतलब कार्य। ऐसा कार्य जो आंतरिक अर्थात दिलीय इच्छा से करना हो। अब इसका तात्पर्य निकाला गया कि किसी भी व्यक्ति के दिलीय इच्छा जो भी है उसके तहत वो धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है और उस इष्ट को प्राप्त करने के लिए उस तरीके से संकल्प कार्य कर सकता है जिससे वो अपने इष्ट की पूजा करे और इष्ट से संबंध स्थापित करने का प्रयास करे। हमारी दिली इच्छा क्या है कि हम अपने इष्ट से अर्थात हमको मुक्त मिले, हम इष्ट से अपना संबंध स्थापित करें और हमको आवागमन के चक्र से मुक्त मिल जाए। कोई भी धर्म हो, ये हमेशा ये रखा जाता है कि आपको मोक्ष ही प्राप्त करना है, इस आवागमन के चक्र से हमको मुक्ति पाना है। तो क्या कहता है कि आप अपने दिली इच्छा से अपने आराध्य से संबंध स्थापित करने का प्रयास करिए, चाहे जैसे भी वो करना हो, आपको स्वतंत्रता है। अगला क्या कहा था? अबाध रूप से धर्म के मानने की स्वतंत्रता। धर्म में किसी भी प्रकार को आपको अवरोध नहीं पैदा किया जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म में अपनी आस्था प्रकट करिए, विश्वास करिए और उसका संकल्प आप प्रकट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप चुप के धर्म को मानिए या धर्म का आचरण को पालन करिए या धर्म के जो भी क्रियाकलाप है उसको आप पालन करिए। नहीं, वो कह रहा है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, ये नहीं कि आप इसी धर्म को मानिए, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं तो उसमें आप आस्था और विश्वास उसको प्रकट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने घर में ही आस्था और विश्वास रखें, नहीं, आप उसको प्रकट भी कर सकते हैं। आप देखते नहीं कि किसी भी धर्म का होता है तो वो धार्मिक कार्यक्रम लाउड स्पीकर के माध्यम से भी करते हैं, तो क्या है कि वो घोषणा करते हैं। साथ में क्या कहता है? आचरण करने का स्वतंत्रता। आचरण, आप किस उस धर्म से, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, उस धर्म से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, जो भी उसको करना है, जैसे उसके कर्मकांड हैं कि आप इस धर्म को मानने वाले हैं तो इसके कुछ भाई कर्मकांड होंगे, तो आप उस धर्म के कर्मकांडों को भी करिए, उसके आचरणों का पालन भी करिए और उसकी घोषणा भी करिए कि हम हाँ ऐसे कर सकते हैं, हमको ये स्वतंत्रता है। उसमें आपको कोई बाधित नहीं करेगा या उसमें आपको कोई परेशान नहीं करेगा कि आप ऐसे कर्मकांड क्यों कर रहे हैं या इस कर्तव्यों का पालन क्यों कर रहे हैं या इस आचरण का पालन क्यों कर रहे हैं। जिस भी धर्म को मानिए उस धर्म के कुछ क्रियाकलाप होते हैं, उन्हें आप स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप चुप के कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपने जैसे भी धर्म के क्रियाकलाप हैं उसको करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको बिल्कुल अधिकार दे दिया गया कि आप ऐसा कर्मकांड कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं। अगला क्या है कि प्रचार कर सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा विवादित है। प्रचार कर सकते हैं, प्रचार का मतलब है कि आप अपने धर्म के बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे के सम्मुख रख सकते हैं। रखना क्यों है? आप देखिए, जैसे आप किसी चीज का प्रचार करते हैं तो आप किसी चीज का प्रचार करेंगे तो उसकी अच्छी बातों को ही बताएंगे भाई, जो उसकी गड़बड़ बातें, खराब बातें, वो किसी को बताएंगे नहीं। और प्रचार करने का आपका उद्देश्य क्या होता है कि वो व्यक्ति आपसे जुड़े। यही तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं या जैसा हम उद्देश्य रख रहे हैं कि भाई हम बताएंगे, किसी को प्रचार करेंगे, अच्छी बातों को ही बताएंगे तो आप उससे प्रभावित होंगे। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि आप हमसे जुड़िए, हम भाई अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपको प्रलोभित करेंगे। तो यहाँ क्या कहता है कि आपको स्वतंत्रता है प्रचार करने की, ठीक है, आप अपनी बात को दूसरे को सम्मुख रख सकते हैं, ये नहीं कि आपको रोका जाएगा। लेकिन यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रचार कर रहे हैं कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं, न धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका उद्देश्य है कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं। अगर ऐसा उद्देश्य है तो गलत है। अन्यथा अगर इसमें भी देखिए, धर्मांतरण में भी कई तरीके से धर्मांतरण होता है। जैसे आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का मतलब आपने अपने धर्म की अच्छाई को बताना शुरू किया, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। आपने क्या किया कि केवल अच्छी बातों को बताना शुरू कर दिया और वो अच्छी बातों से व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जिसको आप बता रहे हैं, वो इतना प्रभावित हुआ कि वह स्वेच्छा से बोला कि हम आपका धर्म स्वीकार करेंगे। भाई हमारी बातों से प्रभावित हुआ, भाई प्रचार कर रहे हैं और हमने तो उससे कहा नहीं कि नहीं आप स्वीकार करिए, हम केवल अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बातों को बता रहे हैं कि आप हमारे धर्म से जुड़िए मत जुड़िए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे धर्म में ये अच्छी बातें हैं, हमारे यहाँ ये ऐसी है, या इस धर्म को मानेंगे तो ये हो जाएगा।
ठीक है, आप केवल कह के अपनी अच्छी अच्छी बातों को बता के, लच्छेदार बातों को बता के आप अपनी बात समाप्त करिए। लेकिन वो सामने वाला प्रभावित हो गया कि भैया नहीं ठीक है, हम आपसे बहुत प्रभावित, हम आपका धर्म स्वीकार करना चाहते, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए इस प्रचार करने में कई फंडे हैं। जैसे आपने किसी को लालच दे दिया कि भाई आप हमारा धर्म स्वीकार करिए, हम आपको धन दे देंगे, अगर आपके पास घर नहीं तो हम आपको घर दे देंगे, जो भी है हम आपको, मतलब इस तरीके से प्रभावित करिए कि वो लालच में आके व्यक्ति अपना धर्मांतरण करे और धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म स्वीकार करे। ये तो भाई गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने उसके ऊपर एक प्रलोभन दिया, उसके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वो लालच में आ गया, ये गलत है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है उसके ऊपर फोर्सफुली प्रभाव करें, ऐसा करे कि उस पर पिस्टल लगा दिए या किसी भी तरीके से उसके ऊपर प्रेशर डाल दिए कि अगर आपने धर्म स्वीकार नहीं किया तो हम आपको नुकसान कर देंगे, आपको परिवार को नुकसान कर देंगे, जो भी उसका प्रिय होगा उसको नुकसान कर देंगे। तो वो दबाव में आके जो है कहे नहीं भाई ठीक है, आप नुकसान मत करिए, हम आपका धर्म स्वीकार करते, ये तो गलत है। अगर आप दबाव में करवा रहे हैं, अगर आप दबाव में करवाते हैं कि नहीं आप धर्मांतरण नहीं करेंगे तो हम आपके परिवार को, आपके चाहने वालों को नुकसान कर देंगे, ये तो गलत है। और उसके बाद अगला क्या है कि आप धोखे से किसी का धर्मांतरण करा दीजिए, धोखे से किसी का धर्मांतरण करा दीजिए कि आप कहिए कुछ और करिए कुछ और, या किसी को ऐसे कर्मकांडों में उलझा के रखिए जिससे उसे लगे कि यार हमारा फायदा हो रहा है, फिर उसको ऐसा लगे कि यार हम तो ठगे गए। तो अगर इस तरीके से भी उसको प्रभावित करके आप अपने धर्म में शामिल करवा रहे हैं, उसका धर्मांतरण करा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। या अगर आपने विवाह का सहारा लिया, आजकल ये बहुत चर्चा में है, विवाह के माध्यम से आप धर्मांतरण करा रहे हैं, तो ये भी गलत है कि विवाह कर लिया और उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उसके ऊपर दबाव डालने के नहीं अगर आपने हमारा धर्म स्वीकार नहीं किया तो हम आपको छोड़ देंगे या आपसे शादी हमारी टूट जाएगी। तो ये क्या है कि एक दबाव बनाने की रणनीति है। तो यहाँ पर ये जो दबाव, लालच या धोखे के बल पे जो आप धर्मांतरण करा रहे हैं, ये गलत है। अगर वे स्वेच्छा से व्यक्ति धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ कहां से? 1977 ईस्वी में हुआ। 1977 ईस्वी में क्या हुआ? एक व्यक्ति थे स्टैनिस्लाव, उन्होंने क्या किया? स्टैनिस्लाव, इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो है मुकदमा कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर इन्होंने, मध्य प्रदेश संघ के ऊपर इन्होंने अपने जो है अधिकार के तहत मुकदमा कर दिया 1977 ईस्वी में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है, धर्म परिवर्तित कर रहा है, तो भाई दोषी नहीं है भाई, क्योंकि उसकी दिली इच्छा, हमने क्या देखा कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसकी दिली इच्छा है कि वो अपने इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को स्वीकार करे, उसकी दिली इच्छा है। तो ये हम उसमें कोई अवरोध नहीं पैदा करेंगे, ये कोर्ट को भी अधिकार नहीं कि उसका और रोके उसको। लेकिन अगर वो दबाव में कर रहा है या लालच से कर रहा है या धोखे से कर रहा है या जैसे विवाह करके जो है उसको दबाव बना के उससे धर्मांतरण करवाया जाए, तो ये गलत है। कब फैसला हुआ? 1977 ईस्वी में स्टैनिस्लाव बनाम मध्य जो है प्रदेश सरकार जो है उसके खिलाफ फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। तो इस तरीके से यह कहा गया कि अगर व्यक्ति धर्मांतरण स्वेच्छा से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर फोर्सफुली या किसी अन्य तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो सीधे सीधे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? यह कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए भाई, अब आपने धर्म स्वीकार कर लिया, धर्म के क्रियाकलापों को करना शुरू कर दिया, उसके जो कर्मकांड है उसको करना शुरू कर दिया, तो अब क्या है कि जो धार्मिक कार्य हैं उसके, जैसे कोई भी कार्य होगा उसे कर्मकांड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध भी करना पड़ेगा। तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने उसका भी उल्लेख कर दिया। अनुच्छेद 26 के माध्यम से कहा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता है, आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन आप यहां जो है एक चीज ध्यान रखिए, संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं है कि आप अलग तरीके से अपने धर्म के कार्यों का प्रबंधन करिए, वो व्यक्ति अलग तरीके से अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करेगा, ऐसा नहीं है। यह स्वतंत्रता जो है ये समुदाय को मिली हुई, धार्मिक समुदाय जो है उसको मिली होगी। क्या हुआ? अब देखिए, अब बात उठी धार्मिक समुदाय हम किसको माने?
तो धार्मिक समुदाय हम उनको माने किसी विशेष धर्म के में आस्था रखने वाले, क्या, किसी विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का समूह, व्यक्ति अकेला नहीं, समूह जिसका एक संगठन हो और उस संगठन का नाम भी हो, हम उसे धार्मिक संप्रदाय मानेंगे। अभी हम देखेंगे जब एक वाद होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया कि धार्मिक संप्रदाय हम किसको माने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 3 चीजों का पालन करता हो, जो 3 चीजों का अनुसरण करता हो, उसे हम धार्मिक संप्रदाय मानेंगे। हम लोगों ने यहाँ यही समझा कि धार्मिक संप्रदाय किसे मानते हैं, जो किसी विशेष धर्म के, जो किसी विशेष ईश्वर या किसी विशेष चीज में आस्था रखने वाले लोगों का एक समूह हो, एक संगठन हो, और जिस संगठन का नाम हो उसे हम लोग धार्मिक संप्रदाय कहते हैं। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 26 में क्या क्या वर्णित है, आगे क्या संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा। अनुच्छेद 26 में कहा कि प्रत्येक धर्म या उसके अनुभाग धार्मिक संप्रदाय, देखिए संप्रदाय यहां कह रहा है, धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग, भाई सेक्शन, अनुभाग को यह अधिकार है, यह स्वतंत्रता है। क्या क्या स्वतंत्रता है? पहली स्वतंत्रता इसमें क्या दिया है, धार्मिक संप्रदाय उसके अनुभाग या सेक्शन को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए, धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। भाई देखिए, संस्था बनेगी तभी तो आप धार्मिक कार्यों के अपने प्रबंधन करना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे धार्मिक कार्यों को करने के लिए एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए, तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा चलिए ठीक है, आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता में हम आपका इसका भी उल्लेख कर देते हैं कि आप जो है अपने धार्मिक कार्यों के तहत आप धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चाहे धार्मिक संस्था के चैरिटेबल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप संस्था की स्थापना कर सकते हैं। स्थापना करने के साथ साथ यह भी अधिकार मिला कि आप इसका पोषण भी कर सकते हैं, इसको बढ़ावा भी दे देंगे। भाई आप अपनी संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से करेंगे कि संस्था जो है ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली हो, जो लोगों के बीच पहुंचे और अच्छी बातों के या लोगों की सहायता जो भी करना, जिस भी उद्देश्य से आपने किया है वो ज्यादा से ज्यादा वो किया जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य से आप संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका पोषण भी कर सकते हैं। अगला क्या हुआ, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करें। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करें। अगला इसमें क्या व्यवस्था किया कि जो भी धर्म विषयक कार्य हैं, इस अपने धार्मिक उद्देश्य, जिस भी उद्देश्य से आपने संस्था की स्थापना किया है, उसके धर्म विषयक कार्यों का आप प्रबंधन भी कर सकते हैं। उसमें आप कोई ऐतराज नहीं करेगा, आपको कोई अव्यवस्थित नहीं करेगा, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। अगला क्या है कि इस संस्था का जो पोषण करना है, अपने विषयक कार्यों का जो प्रबंधन करना है, इसके लिए चल अचल संपत्ति का भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। चल और अचल संपत्ति आप अर्जित करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका स्वामित्व भी प्राप्त करिए। अब संपत्ति आपने अर्जित कर लिया, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, अचल संपत्ति भी आप अर्जित कर सकते हैं और उसका स्वामित्व भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने उद्देश्य के लिए आपने संस्था बना लिया, उसका पोषण करिए, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की भी आपकी जैसी भी व्यवस्था है वैसा करिए, उसके लिए आप चल अचल संपत्ति भी स्थापित करिए। लेकिन यह सब तो हो गया, इसका मालिकाना हक कौन लेगा? तो यहां अगला प्रबंधन क्या किया गया, अगला कहा गया कि जो भी ये है आप विधि के अनुसार, ऐसा नहीं है कि आप कानून से ऊपर हो जाइए, कह रहा है विधि के अनुसार इसका प्रशासन भी करें। कह रहा है विधि के अनुसार प्रशासन भी करें। आपको यह अधिकार दिया गया कि आप विधि के अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं। अब ये सब तो हो गया, लेकिन वही मामला फिर फंसा कि धार्मिक संप्रदाय हम किसे माने। तो 1983 ईस्वी में एसपी मित्तल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें ही धार्मिक संप्रदाय मानेंगे जो 3 चीजों का पालन करते हो, 3 चीज की जिसमें व्यवस्था हो। पहला उसमें उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो
एक व्यक्तित्व ऐसा है जैसे कुछ भी हो, धार्मिक संप्रदाय वही धार्मिक संप्रदाय है जिसमें आध्यात्मिक कल्याण हेतु अनुकूल विश्वास की व्यवस्था की गई हो। देखिए, आप किसी भी धर्म से जुड़ते हैं या किसी धर्म को मानने वाले हो, आप किसके लिए होते हैं कि हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो, इस आवागमन के चक्र से हमको मुक्ति मिले, या जो भी ये कष्ट है हमको इससे मुक्ति मिले। तो क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धार्मिक संप्रदाय उन्हें ही मानेंगे जिनमें आध्यात्मिक कल्याण के अनुकूल विश्वास की व्यवस्था हो। अगला क्या इन्होंने कहा, दूसरा व्यवस्था इन्होंने क्या कहा कि इनका एक साझा संगठन हो। हमने अभी आपको बताया था कि एक जो मानने वाले लोग हैं उनका एक समूह हो। यहां भी क्या करा कि एक साझा संगठन हो। संगठन हो गया, लेकिन अगर वो गुमनाम है, भाई उसका नाम नहीं रहेगा तो धार्मिक संप्रदाय को हम कैसे मानेंगे? तो व्यक्ति विशेष कोई भी आएगा कहेगा हम इस संप्रदाय के हैं, हम इस संप्रदाय के मालिक हैं। तो ये क्या है, मालिक तो कोई नहीं होगा संप्रदाय का। तो ये क्या रहा, साझा संगठन, अर्थात लोगों का एक संगठन हो और उस संगठन का नाम भी हो, जैसे रामकृष्ण मिशन। तो इस तरीके से 1983 ईस्वी में एसपी मित्तल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट उल्लेख किया। हम लोगों ने अनुच्छेद 25 देखा, अनुच्छेद 26 देखा, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 27। 26 तक तो हो गया, अनुच्छेद 27 यह कह रहा है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु, किसकी वृद्धि हेतु? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर को निषेध करता है। कर निषेध करता। कहने का मतलब है कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा दबाव नहीं बनाया जाएगा कि उसे कर देने के लिए बाध्य किया जाए। किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किस लिए? कि जिसका उद्देश्य किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के विकास के लिए उसका व्यय करना हो। किसी भी व्यक्ति को ये दबाव बना के नहीं आप इतना कर दीजिए, आप इतना टैक्स दीजिए जिसके लिए इस धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विकास किया जाए, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि है तो कर को निषेध करता है कि आपको दबाव बना के आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन पेपर पूछता है कि ये कर नहीं निषेध करता है, लेकिन अगर मामला शुल्क का, जैसे आप किसी धार्मिक स्थल पे जाइए, आपने वहां कुछ दे दिया दान के तरीके से या जैसे भी है, आपने वहां कुछ दे दिया और वो पैसा जो है उस धार्मिक स्थल या धार्मिक व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये अनुच्छेद 27 का नहीं उल्लंघन है। तो पेपर में यही से प्रश्न पूछता है कि आपने किसी धार्मिक स्थल या धार्मिक विकास के लिए आपने कुछ शुल्क दे दिया, तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है कि नहीं है? तो अगर मामला शुल्क का है, भाई आपने शुल्क दिया अपनी स्वेच्छा से कि चलिए, जैसे लोग चाहते नहीं है कि दान करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से दान करते, कोई आपको दबाव नहीं बनाता कि नहीं आप 1000 दीजिए, 500 दीजिए, 1 लाख दीजिए और इससे इस धर्म या धार्मिक संप्रदाय के विकास के में खर्चा किया जाएगा, इसको व्यय किया जाएगा। अगर ऐसा है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। लेकिन अगर आपने स्वेच्छा से दिया और उस स्थल के विकास के लिए उस शुल्क का प्रयोग हो रहा है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है। तो मामला यहाँ ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि अगर धर्म या धार्मिक संप्रदाय के विकास का ये हेतु कर जो निषेध कर रहा है, उल्लंघन है अनुच्छेद 27, अगर ऐसा होता है तो ये हज सब्सिडी क्यों दी जाती है? हज सब्सिडी क्यों दी जाती है भाई? तो लोगों ने कहा, जो हमारे संविधान निर्माण करता थे या संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमेशा कहता है, आपको पीछे भी याद होगा जो क्लास में था, हमने कहा कि संविधान जो सकारात्मक कार्यों के लिए अनुच्छेदों के उल्लंघन का भी अधिकार देता है। अब ये क्या हुआ कि सकारात्मक कार्य के लिए हज सब्सिडी दी जाती है और हज सब्सिडी दी जाती थी सकारात्मक कार्य के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ समय तक तो लोगों ने कहा भाई चलिए ठीक है, सकारात्मक कार्य के लिए दिया जा रहा तो अच्छी बात है, हम इसको विरोध नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब 2012 आता है तो 2012 में एक वाद हो गया। कौन हो गया? भारत संघ बनाम रफीक शेख भिकान, रफीक शेख भिकान ने वाद हो गया 2012 में। अब जब 2012 में ये वाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस्लाम धर्म को पढ़िए, आप इस्लाम धर्म को समझिए। इस्लाम धर्म में क्या कहता है कि अगर आपको हज जाना है तो आप अपने पैसे से जाइए, किसी के दूसरे के पैसे से आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ हज सब्सिडी दी जा रही है तो ये तो भाई गैर इस्लामिक हो गया, भाई इस्लाम धर्म में जो लिखा है उसको उल्टा हो गया।
तो इसलिए जब इस्लाम धर्म में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है तो हज सब्सिडी नहीं देना चाहिए, अन्यथा जो है इस्लाम धर्म की अवहेलना हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर फैसला दिया। देखिए पेपर में यहां से पूछता है कि 2012 में भारत संघ बनाम रफीक शेख भिखान मामला था, उसमें किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? तो इसी आधार पर दिया था जो इस्लाम धर्म में उल्लिखित है कि हज जाना है तो आप अपने पैसे से जाइए, दूसरे के खर्चे से आप हज करने नहीं जाए। इसी आधार पर फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हज सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, ये हज सब्सिडी मत दीजिए। अगर आपको देने का ही मामला है तो ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। जो पैसा आप हज सब्सिडी के रूप में देना चाहते हैं वो आप अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जो स्थापित हैं उनके विकास में खर्चा करिए, जिससे पूरे समुदाय का विकास होगा। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में इस हज सब्सिडी को समाप्त कर दीजिए। भाई एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि 10 वर्षों में इसको समाप्त कर दीजिए, किसी भी तरीके से इसको समाप्त करिए, क्योंकि ये गैर इस्लामिक है। और इस तरीके से 2018 में सरकार ने इस हज सब्सिडी को समाप्त कर दिया। अभी पीछे पेपर में प्रश्न पूछा था कि हज सब्सिडी कब समाप्त की गई, तो हज सब्सिडी 2018 में समाप्त कर दी गई। हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 25 को देखा, अनुच्छेद 26 को देखा, अनुच्छेद 27 को देखा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या वर्णित है? यह शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता का उल्लेख है। शिक्षण संस्थाओं के स्वतंत्रता का उल्लेख है। शिक्षण संस्थाओं के स्वतंत्रता का उल्लेख, स्वतंत्रता का कैसा उल्लेख है? तो इस अनुच्छेद 28 के 1 में, अनुच्छेद 28 के 1 में क्या कहता है? कहता है ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो पूर्णतः राज्य निधि से पोषित हो। शिक्षण संस्थाएं राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हो। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राजनीति से पूर्णतः पोषित हो, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कौन सी शिक्षा नहीं दी जा सकती? उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्थात धार्मिक शिक्षा को देने से ये मना कर रहा है, धार्मिक शिक्षा को निषेध कर रहा है कि अगर आप अनुच्छेद 28 के तहत, तो अनुच्छेद 28 के पहला है, उसमें क्या है कि अगर राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा केंद्र है, शिक्षा स्थल है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन यही जस्ट देखिए दूसरा क्या है, अनुच्छेद 28 का 2 इसका अपवाद है। क्या अपवाद कर रहा है? अनुच्छेद 28 का 2 ध्यान से देखिए, कह रहा है यहां तो भाई पूर्णतः धार्मिक शिक्षा का मना कर रहा है कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन अनुच्छेद 28 का 2 क्या कहता है? ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिसकी स्थापना विन्यास या न्यास के तहत हुई हो। विन्यास या न्यास के तहत हुई है, ऐसी उद्देश्य के लिए हुई, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए या अपने संस्था नहीं। उसमें कहा था कि आप अपने कार्यों के प्रबंधन के लिए, धार्मिक उद्देश्य या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए आप संस्था की स्थापना कर सकते हैं। तो इसका यहाँ अनुच्छेद 28 के 2 में कह रहा है कि आपने ऐसी संस्था बनाई हो जो विन्यास या न्यास के अधीन हो, अर्थात जिसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो। कह रहा है कि जिसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो। भाई अनुच्छेद 25 में हमने क्या देखा? अनुच्छेद 25 में देखा कि आप किसी धर्म या चैरिटेबल के उद्देश्य के लिए आप संस्था की स्थापना कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए चल अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसका स्वामित्व भी प्राप्त कर सकते हैं और विधि के अनुसार आप उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 28 के 2 में कहता है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनका स्थापना विन्यास या न्यास के उद्देश्य से हुआ है, इसी उद्देश्य से हुआ कि हम अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करेंगे या अपने उद्देश्यों को लोगों के बीच पहुंचाएंगे। तो अगर ऐसा है तो इसमें अगर आपको ये लगता है कि धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, धार्मिक शिक्षा आवश्यक है, तो आप धार्मिक शिक्षा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको जो है अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं मानेंगे कि आप जो है किसी धर्म के मामले में आलोचना कर रहे हैं या किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 28 का 2 कर दिया गया। अगला इसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 28 का 3।
अनुच्छेद 28 का 3 क्या कहता है? ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हों या मान्यता प्राप्त हों। राज्य निधि से संचालित हों या मान्यता प्राप्त हों। इन शिक्षण संस्थाओं में आप जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, भाई पहले ही कह दिया था। तो इसमें कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा या उपासना में किसी को विवश नहीं किया जाएगा कि नहीं आप इस शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे हैं तो आप धार्मिक शिक्षा भी लीजिए या धार्मिक उपासना में आप शामिल भी होइए। देखिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितनी बेहतरीन तरीके से संविधान को सजाया है। उनको यह मालूम था कि मान लीजिए कि आप किसी धर्म को मानने वाले हैं और हर शिक्षा संस्थान में किसी दूसरे धर्म की शिक्षा दी जा रही हो और आपसे कहा जाए नहीं आप धर्म की शिक्षा लीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा? आप वहाँ अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि यहाँ व्यक्ति के गरिमा का भी ख्याल रखना। विभिन्न अनुच्छेदों में जो पिछली क्लासें चली थी उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि आपके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। दूसरे की स्वतंत्रता तो है, योर फ्रीडम इज इन योर माइंड नॉलेज बिगन। दूसरे की स्वतंत्रता है ठीक है, लेकिन हमारी गरिमा का भी ख्याल रखा जाए। तो यहाँ क्या है कि कह रहा है कि राजनीति से पोषित हो या मान्यता प्राप्त विद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में आपको शामिल होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप अवयस्क हैं, कैसे हैं? अवयस्क हैं और आपके जो गार्जियन हैं, माता पिता पोषण अभिभावक, अगर आपके अभिभावक कहते हैं कि नहीं इस व्यक्ति को, जो अवयस्क व्यक्ति है, नहीं आप इस व्यक्ति को उस पूजा अर्चना में शामिल करिए, धार्मिक शिक्षा में शामिल करिए, उसकी उपासना में शामिल करिए, तो आपके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। कि नहीं नहीं आपको धार्मिक शिक्षा में और धार्मिक उपासना में शामिल होना ही होना है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी को जो हम मजबूर नहीं कर सकते कि आप धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में आप शामिल होइए। आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे जो भी अनुच्छेद है हम लोग कल की क्लास में देखते हैं और उसको एक बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल हम लोग समझ लेंगे तो कहीं से भी पेपर में प्रश्न निकल के आए हम लोग उसको देखते हैं।